जैसे कि जानते हैं कि आपको मैं आज ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक लेके आया हूँ और ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें आपको कम से कम 12 टॉपिक आते हैं इसके अंतर्गत और यहाँ से आपके इंटर के एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन का एक टॉपिक है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है वह वाक्य जिसका रूप बदल जाए लेकिन अर्थ ना बदले। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? टू चेंज ऑफ द सेंटेंस, टू चेंज फ्रॉम ऑफ द सेंटेंस, मतलब सेंटेंस का क्या हो जाए, रूप बदल जाए लेकिन उसका क्या ना बदले, अर्थ ना बदले, वही हमारा क्या कहलाएगा? ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे पहला टॉपिक हम लोग लेके आए क्या है, जिसका नाम लिखा हुआ है रिमूव टू। अब देखिए रिमूव टू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम लोग टू की बात करते हैं, इस टू की। तो ये जो टू होता है ये मेरा एडवर्ब होता है। ये टू हमारा क्या होता है? एडवर्ब होता है। और जो इसका सेंस निकलता है निगेटिव निकलता है। आवश्यकता से इतना, मतलब इतना इसका अर्थ निकलेगा कि मतलब आवश्यकता से इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप कह नहीं सकते। तो ये कैसा सेंस रखता है? निगेटिव सेंस रखता है। ये कैसा रखेगा? निगेटिव सेंस रखता है। हमेशा कैसा सेंस रखेगा? नकारात्मक सेंस रखेगा। तो हमको क्या करना है? इसका रिमूव करना है। रिमूव का मतलब आप सबको जानते ही होंगे, हटाना, हटाना। तो इसको हटाना है। इसको क्या करना है? आपको हटाना है। अब इसको हटाने के बाद क्या करोगे? इसको हटाने के बाद हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे दूसरा कुछ वर्ड जोड़ेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? दूसरा कोई वर्ड जोड़ेंगे। तो अब देखिए चलते हैं, यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं। जो हमारा रिमूव टू होता है ना, ये 2 प्रकार से होता है। रिमूव टू हमारा कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है बच्चों। एक होता है एडवर्ब टू के साथ, एडवर्ब टू के साथ इन्फिनेटिव टू। इन्फिनेटिव टू। और दूसरा हमारा क्या होता है? यहां पे दूसरा जो आपको मिलेगा, यहां पे आपको मिलेगा केवल एडवर्ब टू। यहां पे आपको क्या मिलेगा? केवल एडवर्ब टू। आप ऐसे कर सकते हैं, ओनली एडवर्ब टू, एडवर्ब टू। तो अब देखिए करना क्या है, इनको कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लेकर बहुत ये इंपॉर्टेंट है। यहां से शायद आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंस जाए, आना तय है। एक क्वेश्चन यहां से आना तय है। अब कौन से सेट में आएगा ये तो किसी को नहीं पता, क्योंकि हम लोगों तो पेपर ने बनाया नहीं। तो इसलिए देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहां पे एडवर्ब टू के साथ इन्फिनेटिव टू। अगर आपका एडवर्ब टू के साथ इन्फिनेटिव टू आया हो और वाक्य का सब्जेक्ट सजीव हो, एडवर्ब टू के साथ क्या आया हो? इन्फिनेटिव टू आया हो और वाक्य का सब्जेक्ट क्या हो? सजीव हो। वाक्य का सब्जेक्ट कैसा हो? सजीव हो। सब्जेक्ट मेरा सजीव हो। तो अब देखिए करना क्या है आपको। मैं देखिए इसमें परिभाषा लिखवाने की आवश्यकता नहीं है आपको। देखिए आपको क्या है? प्रैक्टिस चाहिए और आपको फार्मूला चाहिए। देखिए पर एग्जाम में आपको परिभाषा नहीं पूछेगा, आपको क्वेश्चन देगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसलिए मैं परिभाषाओं पे नहीं चल रहा हूं, सीधा आपको किस पे चल रहा है? क्वेश्चन पे चल रहा हूं। देखिए क्या करेगा आपको, जो रिमूव टू होता है एडवर्ब टू के साथ और इन्फिनेटिव टू दिया रहेगा, तो इस तरीके से दिया रहेगा। यहां पे आपका विथ टू रहेगा। क्या रहेगा? विथ टू रहेगा, विथ टू रहेगा। तो विथ टू में आपको क्या लिखना है? यहां पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको सब्जेक्ट मिलेगा, फिर यहां पे क्या मिलेगा? आपको वर्ब देखने के लिए मिलेगा। फिर यहां पे क्या मिलेगा आपको? यहां पे आपका ये टू रहेगा। टू के बाद फिर क्या है? आपका एडजेक्टिव रहेगा। और रिमूव टू की मैं आपसे वादा करता हूं पूरे यूट्यूब में ऐसी क्लास आपको नहीं मिलेगी जो फार्मूले पे अंग्रेजी पढ़ाई गई हो।
मैं आपको पूरी अंग्रेजी, चाहे आपका सिंथेसिस हो, चाहे आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे आपका जो टॉपिक हो, मैं पूरी इंग्लिश को अब फार्मूले से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। जैसे आप लोग मैथ पढ़ते हो, मैथ मॉडल इंग्लिश पढ़ाना, और आपको मैथ मॉडल इंग्लिश कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये चीज़ क्या होगा आपके माइंड में होता है, कितना रूल आप रटोगे। रूल रटते रटते क्या, क्योंकि मैं पढ़ा के देख भी चुका हूँ, 2 साल से पढ़ा रहा हूँ इंटर को, तो यहाँ पे बच्चे क्या करते थे, रूल को लिखने के बाद वो उसको याद नहीं करते थे। तो मैंने क्या सोचा, क्यों उनको कहा था ज़्यादा टाइम लॉस किया जाए रूल में, तो मैंने सीधा फार्मूला बना लिया कि आपको फार्मूले से पढ़ना है। आप फार्मूला क्या होगा, आप इस तरीके की दिखेगा, इस तरीके में आकर फुर्सत हो जाओ, काम खत्म। तो अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, टू हो जाएगा, फिर एडजेक्टिव हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दे देगा। अगर आपको यहाँ पे इस तरीके से दे दिया तो अब आपको इसको क्या करना है, रिमूव टू करना है। मुझे क्या करना है, रिमूव टू। तो यहाँ पे तो विथ टू था, यहाँ पे क्या करना है, आपको रिमूव करना है, हटाना है। तो अब देखिए हटाने पे कैसे बनेगा, रिमूव टू। तो अब देखिए यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट रहेगा ये सेम सब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, सेम सब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे जो आपका वर्ब है ये भी क्या हो जाएगा, सेम वर्ब आएगा। फिर यहाँ पे जो टू है, टू को हम लोग बदल देंगे किसमें, सो में। किसमें बदल देंगे, सो में, मतलब इसको हटाकर सो में बदल देंगे। फिर यहाँ पे जो आपका एडजेक्टिव रहेगा, सेम एडजेक्टिव यहाँ भी आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करना है, इस टू को हटाना है। इस टू को क्या करना है, हटाना है, और दैट लगाना है। अगर दैट कहीं कंजक्शन का काम कर रहा है, कहीं भी दैट अगर कंजक्शन का काम कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना दैट के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। दैट के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। अब ये कौन सा सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ी क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आएगा। वो सब्जेक्ट कौन आएगा, जो सब्जेक्ट आपका यहाँ पे है, ये वाला सब्जेक्ट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, सेम टू सेम। जो सब्जेक्ट आपका अगर यहाँ पे ही है तो यहाँ भी क्या आएगा, ही आएगा। यहाँ पे सी है तो यहाँ भी सी आएगा। यहाँ पे आई है, यहाँ पे आई आएगा। यहाँ पे यू है तो यहाँ पे क्या आएगा, यू आएगा। फिर आपका ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको क्या लगाना है, कैन लगाना है, या तो क्या लगाना है, कुड लगाना है। फिर क्या लगाना है, नॉट। फिर क्या हो जाएगा आपका, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर दिख रहा है कि नहीं। तो अब देखिए करना क्या है, इतनी सारी चीजें आपको करना है। आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। अब सर कहाँ पे हम लोग कैन लगाएंगे, कहाँ पे आप लोग कुड लगाएंगे, ये मेरे समझ में नहीं आया। अब देखिए यही समस्या आपको है, कहाँ पे कैन लगाना है, कहाँ पे कुड लगाना है। तो देखिए अगर यहाँ पे ये जो वर्ब है, यहाँ पे ये जो वर्ब है, अगर आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा, ये वर्ब अगर आपका किस में रहेगा, प्रेजेंट या तो फ्यूचर में रहेगा, या किस में रहेगा, फ्यूचर टेंस में रहेगा, तो आपको क्या लगाना है, कैन नॉट लगाना है। क्या लगाएंगे आप, कैन नॉट लगाएंगे। अगर यही वर्ब आपका किस में हो जाए, पास्ट टेंस में हो जाए, पास्ट टेंस में हो जाए, तो आपको क्या लगाना है, यहां पे कुड नॉट लगाना है। अगर यही टेंस, देखिए मैंने क्या कहा, ये जो मेरा वर्ब है प्यारे बच्चों, ये किस में हो जाएगा, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा तो क्या लगाओगे आप, कैन नॉट लगाओगे। लेकिन यही वर्ब मेरा किस में हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा, तो आप क्या लगाओगे, कुड नॉट लगाओगे। प्रेजेंट का मतलब होता है इज एम आर वाज वर होता है, पास्ट का मतलब होता है वाज इज एम आर होगा, अब पास्ट का मतलब क्या हो जाएगा, वाज और वर होगा। तो अगर यहाँ पे इतनी चीज़ें आई होंगी तो आपको क्या लगाना है, कैन लगाना है या कुड लगाना है। इतना चीज़ समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने कहा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। चलिए एग्जांपल देखिए, राम इज टू वीक। अब देखिए यहां पे जो एडजेक्टिव आएगा, यहां पे एडजेक्टिव आएगा वो कौन सा होगा, क्योंकि एडजेक्टिव
पीजी डिग्री वाला, पॉजिटिव डिग्री वाला आएगा यहाँ पे। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा टू वॉक, टू वॉक। यहां पे कह रहा है राम इज टू वीक टू वॉक। इस तरीके से दिया है, आपको ये क्या करना है, इन दोनों टू को हटाना है, इन दोनों टू को क्या करना है, हटाना है। तो अब देखिए करना क्या है आपको, यहां पे राम है तो आपका क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इज है तो आप क्या लगा दीजिए, इज लगा दीजिए। यहां पे आप टू को हटाकर क्या करेंगे, इस टू को हटाकर इसके स्थान पे क्या करेंगे, सो करेंगे। फिर क्या करना है, आपका वीक है तो आप वीक लगा दीजिए। फिर क्या हो जाएगा, इस टू को हटाकर क्या लगा दीजिए, यहां पे दैट लगा दीजिए। आप क्या लगाएंगे, दैट। फिर सब्जेक्ट कहां से लाएंगे, यहां पे जो आपका राम है ये क्या हो जाएगा, यहां पे आपका क्या हो जाएगा, आके सब्जेक्ट का काम करेगा। राम है तो चाहे आप राम लिख दीजिए, चाहे आप क्या करिएगा, ही लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ही, अब यहां पे देखिए इज है मतलब प्रेजेंट में है, तो आप क्या लगा देंगे, कैन नॉट लगा देंगे। वॉक है तो क्या कर देंगे, यहां पे वॉक कर देंगे। एक और एग्जांपल देखिए, ही इज टू ओल्ड। यहां पे वॉच कर लो, ही वॉज टू ओल्ड टू रन। तो अब देखिए कह रहे हैं कि वो इतना कमजोर है कि वो दौड़ नहीं सकता। तो अब देखिए यहां पे क्या करना, ही आपका सीधा सीधा उतर जाएगा। यहां पे वाज है तो आप क्या करिए, वाज को वाज लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इस टू को हटा दीजिए, इसके स्थान पे किसका प्रयोग कर देंगे, इसके स्थान पे मुझे किसका प्रयोग करना है, सो का प्रयोग करना होगा। फिर इसके क्या बात क्या है, ओल्ड है आप, तो ओल्ड को ओल्ड सीधा यहां पे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस टू को हटा दीजिए, इसको हटाने के बाद आप क्या लगा दीजिए, दैट लगा दीजिए। फिर आपको सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ी ना, तो यहां पे जो सब्जेक्ट होगा वही सब्जेक्ट आपका कहां पे चलाएगा, यहां पे चलाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, आपका ही हो जाएगा। फिर क्या है, वाज है ना, तो यहां पे क्या लग जाएगा, कुड लग जाएगा। फिर क्या लगा दीजिए, आप नॉट लगा दीजिए। फिर यहां पे क्या हो जाएगा, रन है तो रन हो जाएगा। यहां तक किसी बच्चे को समस्या हो तो बताओ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगला देखिए, अगला क्या कहता है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर मिटा दें। अगर मान लीजिए यहां पे क्या आया हो, टू के बाद बी आया हो, टू के बाद क्या आया हो, बी आया हो, फिर यहां पे आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आया हो, तो यहां भी आप क्या करोगे, यहां पे नॉट के बाद बी का प्रयोग करोगे। फिर आपका जो वर्ब होगा कौन सा फॉर्म हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। बाकी आपका सारी चीजें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। सारी चीजें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। जैसे देखिए एक एग्जांपल देखिए, रमेश इज टू टू बी, लिख लीजिए, टू बी ओपन द डोर। अब कह रहा रमेश इज टू बी ओपन द डोर।
तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, आपको टू के बाद क्या नजर आ रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे टू के बाद आपको बी नजर आ रहा है। तो अब ये बी नजर आने का मतलब ये है, कभी भी टू के बाद अगर बी नजर आ जाए तो आप समझ लेना वाक्य मेरा किस में है, पैसिव वॉइस में। ये चीज याद रखना, कभी भी आपको टू के बाद क्या नजर आ जाए, बी नजर आ जाए, तो वो वाक्य आपका किस में रहेगा, पैसिव वॉइस में रहेगा। तो ये वाला वाक्य मेरा किस में है, पैसिव वॉइस में है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने का तरीका देखिए आपको क्या हो जाएगा। यहाँ पे आपका रमेश है तो आप सीधा सीधा प्यार से क्या लिख दीजिए, रमेश लिख दीजिए। फिर यहाँ पे इज है तो आप क्या करिए, इसको लिख दीजिए। यहाँ पे सो है तो टू को हटाकर हम लोग क्या करेंगे, इसके स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, सो का प्रयोग करेंगे। फिर आपका वीक है तो आप सीधा क्या लिख दीजिए, वीक लिख दीजिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस टू को हटाकर आप क्या लगाओगे, दैट लगाओगे, यहां पे दैट। अब यहां पे मुझे किसकी आवश्यकता पड़ी, सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ी। सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा, रमेश के अनुसार यहां पे कौन सा प्रोनाउन आएगा, ही आएगा। अब आपका ये प्रेजेंट में है तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां प्रेजेंट में है तो क्या हो जाएगा, कैन नॉट हो जाएगा। क्या लगाओगे आप, कैन नॉट लगाओगे। फिर क्या हो जाएगा, आपका बी है तो बी लगा दीजिए, ओपन द डोर है तो ओपन द डोर लगा दीजिए, ओपन द डोर। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं। मैंने कहा कि आपको इस तरीके से देगा, आपको इस तरीके से करना है, इससे इजी वे आपको मिल ही नहीं सकता। आपको पूरे यूट्यूब की बात कर रहा हूं, आपको फार्मूले से नहीं मिल सकता। मैं आपको पूरी इंग्लिश फार्मूले से ख़त्म करने वाला हूं, क्योंकि आजकल बच्चे वहीं जाते हैं जहां पे टीचर का उनको गुमराह किया जाता है। अगर आपको पढ़ना है तो एक अच्छे टीचर की आवश्यकता होती है। जो अच्छा टीचर पढ़ाता बच्चे उसे लाइक नहीं करते। तो अब देखिए, मैं नहीं कहता कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, बहुत सारे यूट्यूब में टीचर है जो अच्छे अच्छे टीचर हैं, बच्चे वहाँ पे नहीं जाकर, जो टीचर का पढ़ाता कम है और बातें ज़्यादा करता, लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। चलिए देखिए यहाँ तक हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चले। अब देखिए अगला कह रहा है, यदि वाक्य का सब्जेक्ट निर्जीव या इट हो, निर्जीव या क्या हो, इट हो, इट हो। तो अब देखिए यहां पे जो ये मेरा सब्जेक्ट है ये क्या है, या तो निर्जीव है या तो क्या होगा, इट होगा, या क्या होगा, निर्जीव होगा, या क्या होगा आपका, इट होगा। तो उस कंडीशन में क्या करना है, आपको यहां पे जो सब्जेक्ट मानना है, यहां पे जो सब्जेक्ट मानना आपको दो मानना है। यहां पे क्या करना है, सब्जेक्ट ये बी हट जाएगा आपका, यहां पे आपका जो सब्जेक्ट हो जाएगा वन हो जाएगा, या तो फिर क्या हो जाएगा, वन या तो फिर नन हो जाएगा। वन कैन नॉट, नन के साथ सिर्फ क्या लगेगा, कैन लगेगा, कैन या कुड लगा लीजिए। इसके साथ नॉट लगेगा, नन के साथ नॉट नहीं लगेगा। फिर क्या आ जाएगा आपका, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हमने कहा कि देखिए यहां पे क्या करेगा, अगर पहले वाक्य का सब्जेक्ट ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, निर्जीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्जीव हो जाएगा। तो यहां पे जो दैट के बाद आएगा, यहां पे जो दैट के बाद सब्जेक्ट आएगा बच्चों, या तो वन आएगा या तो क्या आएगा, नन आएगा। ये हमारा क्या आएगा, वन आएगा या तो क्या आएगा, नन आएगा। अगर यहां पे नन आएगा तो आपको क्या करना है, कैन नॉट लगाना है। क्या लगाना है, कैन नॉट लगाना है। और सिर्फ नन ही रहेगा तो आपको क्या लगाना है, सिर्फ यहां पे आप कैन नॉट लगा दीजिए, और क्या लगा सकते हैं, पास्ट में कुड नॉट लगा सकते हैं। लेकिन अगर नन रहेगा तो आपको सिर्फ क्या लगाना है, कैन लगाना है, और क्या लगाना है, कुड लगाना है। इसमें नॉट नहीं लगाना है। क्या नहीं लगाना है, आपको नॉट नहीं लगाना है, क्योंकि जो नन हमारा होता है ये खुद निगेटिव वर्ड है। ये खुद कैसा वर्ड है, निगेटिव वर्ड है।
नन जो हमारा है एक ऐसा वर्ड है, खुद एक निगेटिव वर्ड है जो निगेटिव सेंस रखता है, तो इसलिए यहां पे नॉट नहीं लग रहा है। नन के साथ क्या नहीं लग रहा है, नॉट नहीं लग रहा है। जैसे देखिए एक एग्जांपल देख लीजिए, यहां पे हो गया द टी इज टू हॉट टू टेक, द टी इज टू हॉट टू टेक। तो अब देखिए इसको सॉल्व क्या करना है। यहां पे जो टी है मेरा कैसा है, निगेटिव है, टी हमारा कैसा है, निगेटिव है। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहां पे आप करेंगे द टी है तो प्यार से क्या लिख देंगे, द टी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इज है तो आप इज लिख दीजिए, टू को हटाकर क्या लिख दीजिए, सो लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, यहां पे सो लिख दीजिए। अब यहां पे क्या हो जाएगा, आपका हॉट है ना, यहां पे क्या है आपका हॉट है, तो हॉट को सीधा सीधा क्या कर दीजिए, हॉट लिख दीजिए। फिर उसके बाद क्या करना, इस टू को हटाकर क्या लगाएंगे आप, दैट लगाएंगे। इस टू को हटाकर क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। अब यहां पे क्या करना है, आपको दो सब्जेक्ट मानना है, चाहे आप वन मान लीजिएगा। अब देखिए आपके ऊपर है, आप मानना क्या चाहते हैं। आप वन मानना चाहते हैं, वन मान सकते हैं, या तो क्या मान सकते हैं, नन मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप वन मान लीजिए चाहे नन मान लीजिए। अगर आप वन मानेंगे तो इसको कैसे करेंगे, यहां पे हो जाएगा आपका कैन नॉट हो जाएगा, कैन नॉट टेक। अगर आप नन मानेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, कुड नॉट टेक हो जाएगा। मैंने कहा कि अगर आपको इस तरीके से दिया हुआ रहेगा, यहां पे आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, निर्जीव हो जाएगा, या तो इट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, टू को सो में बदलना है, फिर आपको इस टू को हटाकर क्या लगाना है, दैट। फिर यहां पे जो सब्जेक्ट आपका आएगा तो क्या मानना है, कैन नॉट मानना है, या तो क्या मानना है, कुड नॉट मानना है। तो अब देखिए यहां पे कुड नॉट नहीं, सॉरी, यहां पे कैन ही रहेगा, क्योंकि प्रेजेंट में है ना, यहां पे कैन ही रहेगा। तो अब देखिए अगर ये प्रेजेंट में रहेगा तो कैन नॉट मानेंगे, और यहां पे नॉट भी नहीं मानेंगे। यहां पे देखिए नन के साथ सिर्फ क्या मानेंगे, कैन मानेंगे। नन के साथ सिर्फ क्या मानेंगे, कैन मानेंगे। तो अब देखिए करना क्या है, यहां पे आपका प्रेजेंट में रहेगा तो यहां पे आप कैन मानोगे। अगर यहां पे पास्ट में रहेगा, वाज होता, यहां पे क्या होता, वाज होता, तो यहां पे आप क्या मानते, यहां पे कुड मानते। समझ में आया कि नहीं आया, यहां पे आप क्या मानते, कुड मानते। मैंने बताया अगर यहां पे प्रेजेंट रहेगा तो कैन मानेंगे, अगर वाज पास्ट हो जाएगा तो क्या मानेंगे आप, कुड मानेंगे। तो और यहां पे नन के साथ आप नॉट नहीं लगाएंगे, नन आएगा तो नॉट नहीं लगाएंगे, और कैन रहेगा तो आपको नॉट, वन रहेगा तो नॉट लगाएंगे, लेकिन नन रहेगा तो आपको नॉट नहीं लगाना है। यहां तक क्लियर हुआ, मिटा दी दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फार्मूले का ले लीजिए बस। चलिए अब देखिए मान लीजिए यहां पे क्या हो जाए कि टू के बाद बी आ जाए, यहां पे टू के बाद क्या आ जाए, बी आ जाए। वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए, फिर यहां पे क्या आ जाए, बी वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए। तो अब देखिए इसको कैसे करना है आपको। अगर यहां पे क्या हो जाए, सब्जेक्ट आपका निर्जीव हो, लेकिन यहां पे टू के बाद बी आ जाए, तो यहां भी कैन नॉट या कुड नॉट के बाद क्या लगाएंगे आप, बी का प्रयोग करेंगे। देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपको, जैसे यही इट इज, इट इज टू हॉट, या तो यहां पे द टी ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ले लीजिए द टी ले लीजिए। द टी इज टू हॉट टू बी टेकन।
द टी इज टू हॉट टू बी टेकन। तो अब देखिए इसको करना कैसे है, यहां पे आपका द टी है तो आप क्या कर दीजिए, द टी लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, द टी लिख दीजिए। इज है तो आप क्या करिए, इज लिख दीजिए। इस टू को हटाकर आप क्या लिख दीजिए, इसके स्थान पे आप क्या लिख देंगे, सो लिख देंगे। क्या लिख देंगे, सो लिख देंगे। फिर देखिए क्या करना है आपको, यहां पे हॉट है तो आप क्या करिए, हॉट है तो हॉट को हॉट लिख दीजिए। फिर यहां क्या करिए, इस टू को हटाकर क्या लगा दीजिए आप, दैट लगा दीजिए। इसको हटाकर आप क्या लगा दीजिए, दैट लगा दीजिए। फिर आपको क्या करना है, दैट लगाने के बाद फिर आपको क्या करना है, यहां पे आपको सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्ट आप क्या मानोगे। अब देखिए अगर यहां पे बी हो जाए, यहां पे क्या हो जाए, बी हो जाए, तो सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिर सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ आपका एक ही सब्जेक्ट जाएगा, वो भी क्या जाएगा, इट जाएगा। फिर आपका कौन सा सब्जेक्ट जाएगा, एक ही सब्जेक्ट यहां पे जाएगा, क्या जाएगा, इट जाएगा। अगर यहां पे बी लगा तो यहां पे क्या जाएगा, इट जाएगा। तो अब यहां पे वन या नन नहीं लगेगा, यहां पे कौन सा सब्जेक्ट आपका लगेगा, इट लगेगा, इट हो जाएगा। प्रेजेंट में है तो आप क्या लगा दीजिए, कैन नॉट लगा दीजिए। फिर क्या हो जाएगा, टेकन हो जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताइए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। यहां पे देखिए, यहां पे बी है ना, तो यहां पे बी लगा लो। यहां पे क्या लगेगा, बी लगेगा। मैंने आपको बताया कि अगर यहां पे टू के बाद बी लगा होगा तो यहां पे सब्जेक्ट क्या आएगा, इट आएगा। अगर बी नहीं लगेगा तो यहां पे सब्जेक्ट क्या आएगा, नन आएगा, और क्या आएगा आपका, वन आएगा। चलिए यहां तक हो गया। अब अगले फार्मूले पे चलते हैं। अब देखिए यहां पे क्या करना है, was too difficult, द पैसेज इज टू हार्ड लिख लीजिए, हार्ड, HARD। टू फॉर मी है कि द पैसेज इज टू डिफिकल्ट, DIFFICULT है, आपको ई जैसा दिख रही होगी, ये लगा लीजिए, डिफिकल्ट फॉर मी टू सॉल्व। तो अब देखिए यहां पे क्या आ गया, फॉर के बाद आपको मी आ गया, फॉर के बाद क्या आ गया, मी आ गया। तो अब देखिए करना क्या है, अभी तक क्या होता था कि हम लोग सब्जेक्ट यहां पे अपने से मानते थे, लेकिन अब यहां पे सब्जेक्ट आप क्या मानोगे, जो फॉर के बाद, यहां पे नहीं लिखे हैं क्या, यहां पे फॉर, हाँ यहां पे जो फॉर के बाद आपका नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, यहां से जो सारी चीजें आएंगी वही मुझे क्या करना है, यहां पे सब्जेक्ट आपको मानना है। तो अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पे हो जाएगा द पैसेज, द पैसेज। आप पैसेज लिखने के बाद क्या लिखोगे, वाज है तो आप क्या लिख दीजिए, वाज लिख दीजिए। इस टू को हटा दीजिए, इसको क्या करिए, हटा दीजिए, और इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, सो लिख देंगे। इसके स्थान पे आप क्या लिखेंगे, सो लिखेंगे। फिर आपका डिफिकल्ट है तो आप क्या लिखेंगे, डिफिकल्ट लिख दीजिए, DIFFICULT। डिफिकल्ट लिखने के बाद अब ये फॉर को हटा के यहाँ पे मी आया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड TO2 को हटाकर क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे मी है तो यहाँ पे क्या मानना है, सब्जेक्ट मानना है। और वो क्या सब्जेक्ट आप मानेंगे, यहाँ पे आप जो सब्जेक्ट मानेंगे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका पास्ट में है तो क्या लगाओगे आप, कुड लगा दोगे। क्या लगा दोगे, कुड नॉट हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। मैंने बताया कि अगर यहाँ फॉर के बाद कुछ भी आएगा, अगर यहाँ पे मी आया होता तो यहाँ पे आई, यहाँ पे अगर हिम आया होता तो यहाँ पे क्या मानते हम लोग, ही मानते। यहाँ पे हर होता तो यहाँ पे क्या मानते, सी मानते। यहाँ पे नाउन होता, किसी का नाम होता तो यहाँ पे क्या होता, किसी का नाम ही मानते। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए अगर हो गया तो मिटा दे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
अब देखिए यहां पे मान लीजिए क्या हो जाए, आपको टू के बाद बी दिख जाए, टू के बाद क्या दिख जाए, बी दिख जाए, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख जाए, तो जो आप इसको करेंगे सब्जेक्ट वर्ब सो ये लगाएंगे। तो अब देखिए क्या करना है, अगर इस तरीके से दिखेगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट मानना है क्या हो जाएगा, यहाँ पे दैट के बाद आपको इट देखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा, इट देखने के लिए मिलेगा। फिर आपको कैन या कुड लगाना है। क्या लगाना है, कैन या कुड लगाना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नॉट लगाना है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। फिर आपको क्या लगाना है, बाई लगाना है। फिर क्या करना है, बाई के बाद फॉर के बाद आए हुए नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पे बाई लगाएंगे। बाई के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप फॉर के बाद आए हुए नाउन या प्रोनाउन, आए हुए नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन। अगर बी का मतलब है आपका पैसिव वॉइस में है, तो जब वाक्य आपका किस में है, पैसिव वॉइस में है, तो आप क्या करोगे, जो यहाँ फॉर के बाद जो आएगा नाउन या प्रोनाउन आप उसको लिखोगे। क्या लिखोगे, फॉर के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे बाई करके लिखना पड़ेगा। यहाँ पे फॉर करके आया लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, बाई करके आएगा। जैसे मैंने कहा द पैसेज इज वीक इज डिफिकल्ट टू फॉर हिम टू बी सॉल्व। तो अब इसको आपको करना कैसे है, देखिए इसको करने का तरीका मैं आपको बता दूं। यहां पे क्या हो जाएगा, द पैसेज हो जाएगा। यहां पे इज है तो इज को हटाकर क्या लगा, इसको है तो इज ही आपका रहेगा। डिफिकल्ट, सॉरी यहां पे टू नहीं लगाए हैं क्या, इज के बाद टू लिख दीजिएगा यहां पे। तो अब देखिए इस टू को हटा देंगे, इस टू को हटाकर हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे सो लगाएंगे। डिफिकल्ट है आप क्या लिख दीजिए, डिफिकल्ट। फिर उसके बाद क्या लगाना है, इस टू को हटाकर क्या लगाना है आपको, दैट लगाना है। फिर आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आप क्या मानोगे, इट माने हुए, इट हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट है कैन नॉट बी, कैन नॉट बी। फिर क्या है, सॉल्व है तो सॉल्व कर दीजिए, बाई हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आया, हिम आया है तो बाई हिम कर दीजिए, बाई क्या कर दीजिए, हिम कर दीजिए। यही आपका फार्मूला है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं कि यदि केवल एडवर्ब टू आया हो, लास्ट रिमूव टू का लास्ट रूल है। अब देखिए बच्चों क्या कह रहा है, अगर केवल एडवर्ब टू आया हो, TO2 नहीं आया हो, सिर्फ TOO आया हो, तो उसको करने के कितने तरीके हैं, दो तरीके। आपका सब्जेक्ट वर्ब टू प्लस एडजेक्टिव दिया रहेगा तो उसको करना क्या है, इस टू की जगह हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, स्टेमली का प्रयोग करेंगे। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो यहाँ आप क्या करेंगे, बियॉन्ड अ प्रॉपर लिमिट। जैसे मैंने कहा द वेदर इज टू हॉट, टू हॉट। तो अब देखिए करना क्या है आपको, यहां पे आप लिखेंगे द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट। आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको और भी कर सकते हैं। यहां पे हो जाएगा द वेदर इज हॉट, फिर क्या हो जाएगा, बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड प्रॉपर
लिमिट। आप इसको दो तरीके से करेंगे प्यारे बच्चों। एक तो आप क्या करेंगे, एक्सटेम्लिश कर सकते हैं। आप एक्सटेम्लिश नहीं करना चाहते हैं तो आप किससे करेंगे, बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट। यहां तक आपका रिमूव टॉपिक खत्म हो गया। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।